स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है आपकी कोल डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है और काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब ये भी रीज़न जान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। गाइज आप सभी की यहाँ पर 1000 प्लस आप लोग की वैकेंसी आने वाली है यहाँ पर, और आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई भी जल्दी से जल्दी कर देना, लास्ट डेट भी जारी हो चुकी है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अप्लाई लिंक आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अगर डिस्क्रिप्शन से भी जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी अगर आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी और भी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब से छूट जाती है वो आपको मेन टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो चलिए गाइज आज का हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और साथ ही गाइज यहाँ आप सभी फ्रेशर स्टूडेंट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं सभी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। कोल इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आ रही है। तो चलिए मैं आप सभी को पूरा नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ हमने जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। आप सभी देख पा रहे हैं ये वैकेंसी कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है। और गाइस ये जो कंपनी है अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग वर्क करती है। साथ ही ये मिनी रत्न कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। रिक्रूटमेंट 2022 वालों के लिए आ रही है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, जो हमारे गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए जो हमारे गेट क्वालिफाई हैं। तो गाइस यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। अब मेन बात करते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट्स की, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर आपकी जो है पोस्ट दे रखी है, पोस्ट कोड टोटल वैकेंसी। जो माइनिंग है, माइनिंग में आप लोगों की 699 वैकेंसी दे रखी है। सिविल वालों के लिए 160 दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए 124, सिस्टम एंड ईडीपी वालों के लिए 67 दी गई है। अब यहाँ पर आप सभी एक चीज़ मैं आप लोगों को ध्यानपूर्वक बता देती हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए गाइज। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है पोस्ट कोड का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप जिस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर गलती से भी आप 12 या 13 भर देते हैं तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आप दूसरी कैटेगरी में भर देंगे। मतलब कहने का मतलब आपका रिजेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि आप माइनिंग के स्टूडेंट होकर आप कोड गलत भर देते हैं तो आपका वहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगा। तो गाइज ये अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ये इसकी जो है स्टार्टिंग डेट 23 जून है। 23 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 22 जून मतलब 22 जुलाई है, ठीक है। और टाइमिंग दे रखी है 12 बजे के करीब दे रखी है, उससे पहले ये अप्लाई कर दे समथिंग। और आपका ये जो है इंपॉर्टेंट डेट जारी हो चुका है। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो माइनिंग में स्टूडेंट हैं उसमें बीई, बीटेक, बीएससी ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए। इसी तरीके से सिविल में भी बीई, बीटेक, बीएससी एलिजिबल रहेगी, 60% मार्क्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए भी सेम आप लोगों की दिखी जाएगी क्वालिफिकेशन, सिस्टम एंड ईडीपी। तो गाइस जो स्टूडेंट हमारे बीई बीटेक के हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीई बीटेक ही किए हुए हैं और उनके लिए वैकेंसी नहीं है, तो काफ़ी आप लोग सभी अप्लाई करते रहिए। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लाती रहती हूँ। अब यहाँ पर जो मेन नोट में दिया गया है बीई बीटेक बीएससी, अगर आपने रेगुलर किया है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इरेगुलर है मतलब जो है प्राइवेट फॉर्म में जो है लर्निंग डिस्टेंसिंग करते हैं, डिस्टेंस से किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही जनरल कैटेगरी ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कुछ आपको जो है दिया जाएगा रिलैक्सेशन। 60% होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, लेकिन एससी वालों के लिए और एसटी वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के 5% का आपको जो है छूट मिलेगी। तो मतलब 55% होता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2022 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। गेट आप क्वालिफाई है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और डेट का मतलब जो है आपकी देखी जाएगी 31 मतलब 31 के करीब आप लोग का देखा जाएगा, 8वां महीना देखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप सभी के लिए दिया गया है कौन कौन ब्रांच। देखिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिविल से रिलेवेंट ब्रांच से क्वालिफिकेशन किए होते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि क्या हम लोग सिविल से रिलेवेंट ब्रांच से हैं अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। तो उनका जवाब ये है कि गाइस ओनली ऑन इस वैकेंसी के लिए सिविल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिविल विद आर्किटेक्चर से हैं तो नहीं कर सकते।
हैं, स्ट्रक्चरल से हैं नहीं कर सकते, या फिर अदर से हैं नहीं कर सकते। ओनली ऑन सिविल वाले। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर इन ब्रांचों से जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन सभी ब्रांच से है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दी गई है। माइनिंग में दिया गया है इतना वैकेंसी, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इस बार जनरल वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है। इसी तरीके से गाइस सिविल वालों के लिए है 160 टोटल वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए 124 और इनके लिए भी यहाँ पर 67। मतलब टोटल जो वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर आपकी कैटेगरी में ज़्यादा है तो आप लोग ज़रूर करना। अब टोटल वैकेंसी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बम्पर वैकेंसी 1050 वैकेंसी आ रखी है। तो गाइस जैसे कि मैं आप सभी को बता ही रही थी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट आ रही है और आप सभी देख सकते हैं। अप्लाई ज़रूर कर देना अगर आप इस वीडियो के लिए एलिजिबल हैं तो। साथ ही अगर आपके दोस्त या फ्रेंड सर्कल में कोई भी है तो उसे ज़रूर बता देना, जिससे कि वो लोग अप्लाई कर पाएँ। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही देखिए आप लोग का टेस्ट जो होगा, जो हमारा गेट 2022 के आधार पर आप सभी का यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन गेट 2022 मार्क्स। जितने आप लोगों ने गेट में मार्क्स स्कोर किए हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेट वाला जो एग्जाम दिया है उसमें जितने भी आप लोगों ने स्कोर किया है उसके आधार पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है, जैसे एक स्टूडेंट मतलब एक सीट है, उस पर एक सीट के आधार पर 3 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले देखिए जो गेट है, गेट के स्कोर कार्ड के ऊपर बेस पर मार्क्स स्कोर देखा जाएगा आप लोगों का। फिर उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप लोगों को एक सीट पर 3 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। उसमें से 3 स्टूडेंट्स में से जिसका भी मतलब सारा चीज़ अच्छा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अदर भी सारी क्वालिफिकेशन सही होंगी, उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये बेसिकली रहने वाला है और काफ़ी अच्छी देखी गई है। और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पर रहने वाली है 1000, लेकिन आपकी जीएसटी और टोटल जो है लगाकर आपका 1180 आप लोगों का बैठेगा यहाँ पर। साथ ही ये जो है नॉन रिफंडेबल है, ऐसा नहीं है कि रिफंड करी जाएगी, बिल्कुल नॉन रिफंडेबल, रिफंड नहीं की जाएगी। लेकिन जो SC, ST, PWD, EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है, वो फ्री में भर सकते हैं फॉर्म को। और यहाँ पर ऑनलाइन आप लोग को मोड में भरा जाएगा फॉर्म। अपर एज लिमिट 30 रखी गई है और 31 मार्च के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। यहाँ पर कुछ आप सभी के जो है मांगा गया है एज लिमिट वगैरह, तो देख सकते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा ओबीसी वालों के लिए, 5 साल का SC ST वालों के लिए, 10 साल का ये PWD वालों के लिए। तो मतलब ये डिसेबिलिटी होती है उनके अंदर दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद रिजर्वेशन आप लोग का रहता है, तो रिजर्वेशन कोटा तो आप लोग का परसेंटेज में रहता ही है, वो तो आप लोग सभी जानते हैं। बेनिफिट्स भी रहते हैं कुछ आप लोग का यहाँ पर जो है फिजिकल टास्क वगैरह, मतलब फिजिकल चीज़ें भी देखी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। और आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, जैसे सैलरी जो आपकी यहाँ पर रहने वाली मैनेजमेंट ट्रेनी की E2 के ग्रेड के आधार पर 50,000 से स्टार्टिंग रहेगी, लगभग 1,60,000 तक आप लोगों की सैलरी पर मंथ की सैलरी बता रही हूँ, पर मंथ सैलरी इतना जाएगा। पैकेज काफ़ी अच्छा दे रहे हैं ये लोग। और साथ में देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो है आप लोगों का करा दिया जाएगा। और ये सभी चीज़ें तो मतलब छोटी मोटी देख ली जाती है, मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। अप्लाई की लिंक आप लोगों को ये वाली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको करियर का ऑप्शन दिखेगा, उस करियर पे ऑप्शन पे क्लिक करना। देन आप लोगों को क्या करना, करियर विद CIL पे करने के बाद जॉब्स एंड कोल इंडिया इस पे क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म ओपन होने लगेगा, फॉर्म ओपन करके आप लोग उसमें फिर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इस तरीके से आप लोग जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। और जो 2022 में भी हमारे रिजल्ट वगैरह नहीं आया स्टूडेंट्स का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इंडिया नेशनलिटी होनी चाहिए, तो कहीं से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को लिंक बता देती हूँ। तो गाइस ये लिंक मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे देखिए मैं आप लोगों को सभी बता देती हूँ, जो भी लिंक एक्टिवेट होती है उस पर क्या एक ये हैंड होता है, देखिए हैंड बन जाता है, उस पर जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो वो लिंक ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। तो इसकी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से जाकर आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।